दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया पर थोड़ा सा भी एक्टिव रहते हैं तो यकीनन आपने जोकर की तस्वीर कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। दोस्तों, जोकर एक ऐसा करेक्टर है जो हमें ना सिर्फ एनिमेशन फिल्म्स बल्कि हॉलीवुड फिल्म्स में भी देखने को मिला। 1966 में रिलीज होने वाली फिल्म बैटमैन में पहली बार जोकर को देखा गया। इस फिल्म में जोकर का किरदार सीजर ने अदा किया। इसके बाद 1989 में आई बैटमैन फिल्म में भी जोकर देखने को मिला। इस फिल्म में जोकर का किरदार जे के हिस्से में आया। मगर दोस्तों, आज लोग जिस जोकर के फैन हैं वो इन दोनों में से कोई नहीं। 2008 में हॉलीवुड फिल्म द डार्क नाइट में हमें एक अलग जोकर देखने को मिला और इस फिल्म के बाद लोग इस जोकर के फैन हो गए। दोस्तों, इस फिल्म में जोकर का किरदार हीथ लेजर ने निभाया था। दोस्तों, आपने एक मुहावरा शायद सुन रखा हो, अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं तो उसे मुफ्त में मत करें। ये अल्फाज हीथ लेजर के थे। दोस्तों, हीथ लेजर ने जोकर के किरदार को इस कदर दिलचस्प बना दिया कि लोग बैटमैन से ज्यादा जोकर के फैन हो गए। मगर क्या आप जानते हैं कि जोकर का किरदार हीथ लेजर को मौत के अंधेरों तक ले गया? दोस्तों, ये जानने के लिए एक नजर हीथ लेजर की जिंदगी पर मारते हैं। हीथ लेजर 4 अप्रैल 1979 को ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए। उनकी मां शैले लेजर एक स्कूल टीचर थी और उनके वालिद किम लेजर जो एक रेसिंग कार ड्राइवर थे। हीथ लेजर ने अपनी पढ़ाई का आगाज मैरीमाउंट प्राइमरी स्कूल से किया, मगर जब उन्हें गुइल्डफोर्ड ग्रामर स्कूल में भेजा गया तब उन्होंने जिंदगी में पहली बार एक प्ले में पीटर पैन का रोल अदा किया, जिसके बाद उनके अंदर एक्टिंग करने का शौक पैदा हुआ। मगर एक्टिंग के अलावा हीथ लेजर एक बहुत अच्छे चेस प्लेयर भी थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई जूनियर चैंपियनशिप का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। मगर जब हीथ लेजर 11 साल के हुए तो उनकी जिंदगी को गहरा झटका लगा। उनके माँ बाप की तलाक हो गई, जिसके बाद हीथ लेजर ने अपना सारा फोकस एक्टिंग की तरफ कर दिया। शुरू में हीथ लेजर छोटे मोटे टीवी सीरियल्स में काम करने लगे, मगर इससे उनके दिल को तसल्ली न हुई। 17 साल की उम्र में हीथ लेजर अपनी पढ़ाई को छोड़कर मुकम्मल तौर पर एक्टिंग में आ गए। 1996 और 1997 में स्वीट और होम एंड अवे जैसे टीवी सीरियल्स में काम करके हीथ लेजर ने अपनी पहचान बनाई। अब हीथ लेजर की अगली नजर हॉलीवुड पर थी, जिसके लिए उन्होंने कई टीवी सीरियल्स को ठुकरा दिया। बहुत जद्दोजहद और बहुत बुरे हालात के बाद उन्हें अपनी पहली फिल्म 10 थिंग्स आई हेट अबाउट यू मिल गई। इसके बाद भी हीथ लेजर को कई फिल्म्स मिली, मगर उन्हें पहचान जिंदगी की आखिरी फिल्म से मिली, जिसका नाम द डार्क नाइट था। इस फिल्म में हीथ लेजर को जोकर का किरदार दिया गया, मगर जब फिल्म के प्रोड्यूसर ने हीथ लेजर का नाम लिया तो कई लोगों को यह बात पसंद न आई और उन्होंने किसी और को जोकर बनाने का मशवरा दिया, मगर फिल्म का प्रोड्यूसर न माना। इसके बाद हीथ लेजर ने फिल्म पर काम करना शुरू किया। शूटिंग से 43 दिन पहले ही हीथ लेजर ने खुद को एक कमरे में बंद कर दिया, जहां वो जोकर के किरदार की रिहर्सल करते थे। उनके पास एक डायरी हर वक्त मौजूद रहती थी, जिसमें उन्होंने जोकर के किरदार के मुतालिक अहम बातें लिख रखी थी। इसके अलावा हीथ लेजर ने जोकर का मेकअप भी खुद अपने हाथ से किया, जो फिल्म के प्रोड्यूसर को इस कदर पसंद आया कि उसने यही मेकअप पूरी फिल्म में रखने का हुक्म दिया। दोस्तों, फिल्म में हीथ लेजर का पहला सीन माइकल के साथ था, मगर जब हीथ लेजर जोकर बनकर कमरे में दाखिल हुए तो माइकल डर गए और अपनी लाइंस भी भूल गए। दोस्तों, इसके अलावा हीथ लेजर ने कई अनस्क्रिप्टेड शूट सीन भी दिए जो डायरेक्टर को इस कदर पसंद आए कि उन्हें कट नहीं किया गया। दोस्तों, हीथ लेजर जोकर के किरदार को लेकर कितने सीरियस थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फिल्म में जब बैटमैन जोकर को मारता है तो हीथ लेजर ने क्रिस्टियन को कहा कि मुझे सचमुच मारो, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि हकीकत में बैटमैन जोकर को कैसे मारेगा। और फिल्म का यही सीन सबसे ज्यादा पसंद किया गया। दोस्तों, फिल्म ने रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया, मगर दुख की बात यह थी कि जोकर के किरदार में अपनी जान डालने वाले हीथ लेजर फिल्म की रिलीज से पहले ही दुनिया से जा चुके थे। हीथ लेजर जोकर के किरदार में इस कदर खो गए थे कि उनका इस किरदार से बाहर आना बहुत मुश्किल हो गया, जिसके लिए उन्होंने कई तरह की अद्वियात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। और 22 जनवरी 2008 को मेडिसन की ओवरडोज की वजह से फिल्म की रिलीज से 6 महीने पहले ही हमेशा के लिए सो गए। दोस्तों, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हीथ लेजर को जानबूझकर ज्यादा मेडिसिन दी गई, मगर उसका आज तक कोई सबूत नहीं मिला। दोस्तों, हीथ लेजर के मरने के बाद उन्हें जोकर के किरदार को बखूबी निभाने के लिए गोल्डन ग्लोब और ऑस्कर अवार्ड दिया गया। हीथ लेजर दुनिया के पहले एक्टर थे जिन्हें एक विलन का किरदार निभाने पर ऑस्कर दिया गया। इसके अलावा भी हीथ लेजर को तकरीबन 32 से ज्यादा छोटे बड़े अवार्ड से नवाजा जा चुका है। दोस्तों, हीथ लेजर खुद तो इस दुनिया से चले गए, मगर जोकर आज भी हमारे बीच मौजूद है और आए दिन हमें किसी पोस्ट, व्हाट्सएप स्टेटस या किसी की डीपी पर देखने को मिल जाता है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।